नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी दैनिक शिव टाइम की हमारी जनता है, हमारा परिवार है, जल्द से जल्द हमारे रूबरू हुई है, ताकि जो आज मुद्दा लेकर आई हूँ, कहीं ना कहीं ये मुद्दा हमारा नहीं बल्कि हर एक उस नारी का है, हर उस बहन का, हर उस बेटी का है जो कहीं ना कहीं अपने आप को, अगर उनके साथ कहीं गलत भी होता है, असहाय समझकर या समाज के डर से अपने आप को कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में डाल देते हैं। और जिस तरह से आज का जो आपको अपडेट जो दिया था, यानी कि अभी तक तो फिलहाल हमने ये कहा था कि एक व्यक्ति जिसका नाम विक्रम चौधरी है और इतनी गंदी मानसिकता का व्यक्ति है, ना जाने कितनी महिलाओं के साथ इसने इस तरह का अभद्र व्यवहार किया होगा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया होगा, किस तरह से इस व्यक्ति को घर से संस्कार मिले होंगे, वो हम आपके समक्ष जरूर रखेंगे। बताना चाहूंगी, भाजपा के पूर्व विधायक जो 2 बार विधायक रह चुके हैं और पूर्व मंत्री सुचेतगढ़ के, यानी उनका भतीजा है ये विक्रम चौधरी। ये आज से नहीं, काफी देर से काफी लोगों को धड़ल्ले पे सोशल मीडिया के माध्यम से गाली गलौज करता है, महिलाओं के करैक्टर पर को एनालाइज करता है, उनको गाली गलौज करता है और साथ ही साथ ये कहता है मेरा क्या बिगाड़ लोगे, अगर पुलिस स्टेशन भी बुलाया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और पिछले लगभग एक हफ्ते पहले इन्होंने दैनिक शिव टाइम के ऑफिशियल पेज पर, जबकि एक वीडियो हम अपलोड लाइव कर रहे थे, इसने गंदे मैसेज किए वहां पर, गंदे क्या टिप्पणी ऐसी आपत्तिजनक की थी, शायद कोई भी अच्छे घर का या जिसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए होंगे वो कभी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग अपने घर से तो दूर किसी बाहर वाले किसी की भी बहन बेटी के साथ नहीं करेंगे। कुछ लोग इस तरह के समाज में हैं, कुछ लोग इस तरह के पेजेस बनाकर भी महिलाओं को टारगेट करते हैं, उन्हें प्रताड़ना का उन्हें शिकार होना पड़ता है। तो हम अपनी जनता से, अपनी व्यूअर, अपनी बहनों से भी ये कहेंगे कि अब डरिए मत, हिम्मत करिए। ऐसे लोगों को अगर हम शुरू कर देंगे सबक सिखाना तो आए दिन एक न एक दिन ये सबक जरूर मिलेगा। और सबसे पहली बात बताएं कि विक्रम चौधरी भाजपा के पूर्व विधायक और मंत्री रहे सुचेतगढ़ से, उनका भतीजा है, जिसकी धौंस पर ये आए दिन इस तरह की हरकतें करता है। कभी किसी नेता को गाली देता है, कभी किसी महिला के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार करता है। ये आज की बात नहीं, ये इसने पहले भी 4 बार किया। अब बात कहां से शुरू हुई वो भी हम अपने व्यूअर के समक्ष रखते हैं। बात ये थी जब डीडीसी के इलेक्शन से, उस समय सुचेतगढ़ में बात करें हम, एक व्यक्ति को जिसको इस विक्रम चौधरी ने उसकी बाजू पर तेज हथियार से हमला किया था, जिससे उसे काफी गहरी चोट आई थी। और उसके बाद जब गहरी चोट आने के बाद इस व्यक्ति ने, जब इस पर हम उनके घर गए, उनके परिवार के पास गए, उन्होंने हमें बुलाया और जब हम गए और हमने जाकर वहां पर कवरेज की तो उसके बाद इस व्यक्ति ने उस कवरेज पर भी काफी आपत्तिजनक कमेंट्स किए थे, जो वाकई किसी महिला के लिए करना बड़ा ही निंदनीय और शर्मनाक है। तो इन्होंने जब उस टाइम हमने कवरेज की थी, क्योंकि इसने उस व्यक्ति को, एक एसपीओ को कहा था कि जितने तेरी तनख्वाह है उतने के तो मैं जूते पहनता हूं। यह असलियत है ऐसे रसूखदार लोगों के भतीजों का, यानी जो अपने रिश्तेदारों के ओहदों की धौंस जमाते हैं, लोगों को, गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। और उसके बाद जब इसने फिर से कंप्लेन किया, लगातार वीडियोस पर गंदे गंदे कमेंट करते थे, 1 बार 2 बार, हमने कई बार इसे नजरअंदाज भी किया। और इस बार तो इसने हदें पार कर दी। जब इन्होंने देखा कि कोई भी हमें जवाब नहीं मिल रहा, तो इस विक्रम चौधरी ने जो कि आपत्तिजनक जो टिप्पणियां कर डाली हमारी ही लाइव वीडियोस में, और वो हमने स्क्रीनशॉट किए। अरे जनाब, अगर तुम इतने हिम्मत वाले हो, इतने बहादुर हो, तो अगर आप टिप्पणी करने की हिम्मत रखते हो, कमेंट गंदे करने की हिम्मत रखते हो, तो फिर उसे डिलीट क्यों करते हो? यानी डर भी है तुम्हें और तुम कमेंट भी करते हो, यानी कि लगता भी है कि कार्रवाई होगी, पर कहीं ना कहीं तुम आदी हो चुके हो जनाब। और उसके बावजूद हम और अपनी जनता को सारी बातें बताएंगे। जब हमने वो कमेंट देखे, हमने स्क्रीनशॉट लेकर जो कि पुलिस स्टेशन बख्शीनगर में कंप्लेन दर्ज कराई। टाइम जरूर लगा, पर कल की बात करें, कल से एफआईआर लॉन्च होगी। और उसके बावजूद ये व्यक्ति अभी भी बाज नहीं आ रहा। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, वीडियो नहीं, यानी कि ये कहेंगे स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। ये विक्रम चौधरी, अभी भी देखिए इस व्यक्ति के किस कदर हौसले बुलंद है, क्या लिखता है आप देखिए जरा। हम अपनी जनता से जरूर कहेंगे, इसके ये असली चेहरे दिखाएंगे। भोंक जितना भोंक सकती है शक्ल का साथ तेरी अकल भी गंदी है। ये देखिए, ये इस विक्रम चौधरी ने, ये आप देखिए, इस विक्रम चौधरी ने कमेंट किए हुए हैं।
ये अभी हम बताना चाहेंगे आपको। ये कमेंट किए हैं अभी जो न्यूज़ सारे इंडिया पर हमारा वीडियो चल रहा था, ये उस पर भी कमेंट कर रहा है। यानी कि इसका मतलब जरूर है किसी ना किसी का इसके सर पर हाथ है, जिसकी शह पर ये लगातार टिप्पणी और गंदी यानी कि भाषा का प्रयोग कर रहा है। आप खुद सोचिए, ये भी स्क्रीनशॉट्स है, और जब देखिए स्क्रीनशॉट करता है उसके बाद ये डिलीट भी कर सकता है, जब ये कमेंट करता है उसके बाद ये डिलीट भी कर सकता है। और यही बात कहेंगे कहीं ना कहीं भाजपा की अगर बात करें तो मैंने यहाँ के भाजपा के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी तक की भी बात उनके नोटिस में लाई थी, पर हमने यही कहा था कि आपके जो पूर्व विधायक और मंत्री रह चुके उनके भतीजा देखिए किस कदर महिलाओं की निरादरी करता, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करता है, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और उसके बाद वो डिलीट भी करता है। और रविंदर रैना जी ने कहा था कि हम इसका संज्ञान लेंगे। और ये एक सवाल हम रविंदर रैना जी से करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप ही की देश के हमारे प्रधानमंत्री, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो माँ बाप करते हैं, बेटियां पढ़ती भी हैं और बचाकर पढ़ाते भी हैं, पर ऐसी गंदी मानसिकता रखने वालों से किस तरह से बेटियों को बचाया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता। आज हम रविंदर रैना जी से पूछते हैं और भाजपा की महिला मोर्चा से यह सवाल करते हैं, जब ये कहेंगे कि पैंथर पार्टी के बलवंत सिंह मनकोटिया ने कुछ ऐसे शब्द कहे थे जो आपको अच्छे नहीं लगे थे, आपने स्मृति ईरानी जी के लिए आपने पूरा जम्मू में हाहाकार मचा दी थी, आपने ट्रेसपासिंग कर डाली थी नेशनल पैंथर पार्टी के ऑफिस जम्मू गांधीनगर में, कि हमारी पार्टी की एक नेता के लिए आपने इस तरह के शब्दावली का प्रयोग किया। और वहीं दूसरी तरफ जब किसी महिला के साथ आप ही की पार्टी के वाबस्ता लोग, उनके रिश्तेदार इस तरह से आपत्तिजनक जो कि टिप्पणियां करते हैं, इतना आपत्तिजनक जो मैसेज गंदे गंदे डालते हैं, तो तब आप लोगों का वो भाषण या आप लोगों की वो एकता कहां जाती है? यानी ये बड़ा सवाल है। ये जरूर कहेंगे कि एफआईआर तो लगी है, आप देखना ये है कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, क्योंकि व्यक्ति इतना ढीठ और हम कहेंगे इतना बेशर्म इंसान है कि लगातार अभी भी ये करता जा रहा है, यानी कि अभी भी ये कमेंट्स पे कमेंट करता जा रहा है। और खुद सोचिए 7 दिन के बाद एफआईआर, अल्टीमेटली एफआईआर लग चुकी है, एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। अब उसे वो क्या किस तरह से उसे अरेस्ट करते हैं या नहीं करते जो जिन धाराओं के तहत, पर इतनी जरूर हम उम्मीद करते हैं कि हमें अपनी जुडिशरी पर पूरा विश्वास है। अगर यहां से कुछ नहीं होगा, पर सबूतों के आधार पर आप कोर्ट में कहां जाओगे? और इस तरह के कमेंट करना कि एक जाति को भी बीच में लाना, किसी जाति विशेष को भी टारगेट करना, वो भी अब इस तरह से पहले शायद सोचा था कि ऐसे लोगों की शायद मानसिकता एफआईआर के बाद थोड़ी सी सुधर जाए, जो थोड़ी सी इनको लज्जा आ जाए कि आज पूरे मीडिया, सोशल मीडिया पर हमारे लोगों ने जो हमारा साथ दिया, हमारी जनता ने हमारा साथ दिया, हम आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं कि जितने भी लोगों ने, चाहे वो कोई भी हो, आप लोगों ने हमारा साथ दिया। हमारे व्यूवर्स ने हमेशा एक परिवार की तरह हमारे सर पर हाथ रखा है, अपना आशीर्वाद दिया। और जितने भी हमारे मीडिया जो कर्मी हैं, जिन्होंने हमारा आज साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने हमें कॉल किया, कई सारी महिलाओं ने हमें कॉल किया, हम उनका भी शुक्रिया करते हैं। और खास करके सोशल मीडिया के हमारे जितनी भी फ्रेंड लिस्ट है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उन लोगों ने हमेशा काफ़ी सारा सपोर्ट किया, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम सच का सामने लेकर आते हैं, और आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, जिसके माध्यम से हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ये विक्रम चौधरी, शायद इसकी जगह एक आम व्यक्ति होता, इस समय वो सलाखों के पीछे होता, उस पर कार्रवाई भी हो गई होती और मीडिया भी टूट पड़ता कि जी इसने इस तरह से महिला के साथ किया, या यूं कहे सवालिया निशान कि विपक्षी दल का कोई व्यक्ति होता, इस समय भाजपा के पूरे नेता और भाजपा की पूरी टीम, महिला मोर्चा भी सड़कों पर होती कि जी हमारी महिला के साथ ऐसा हुआ। हम सवाल आज पूछते हैं भाजपा की महिला मोर्चा से कि जो लोग आपकी पार्टी के साथ वाबस्ता हो, आपकी पार्टी के हो, आपका दायित्व तो सिर्फ उन्हीं तक है, यानी उन्हीं लोगों की आपके मान सम्मान की आपको फिक्र है। बाकी अगर जम्मू में किसी के साथ भी गलत होता है तो आप खुद बताइए कि आपका दायित्व वहां पर खत्म हो जाता है। रविंदर रैना जी, हम आपसे पूछते हैं, आपने एक बार नहीं काफी बार आपके ही आईटी सेल के लोगों ने, आपके ही कई और कार्यकर्ताओं ने इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। अभी भी कुछ लोग हैं जो एक पेजेस चला रहे हैं, वो भी हम बताएंगे। आज़ाद जम्मू के नाम से एक पेज है, वो भी हम अपनी जनता के समक्ष जरूर रखेंगे, और वो भी आज टिप्पणियां कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज में होकर इस तरह के पेज चलाते। आज़ाद जम्मू प्रदेश, ये भी पेज देखिए, ये पेज है आज़ाद जम्मू प्रदेश। आप इस पेज को खोलिए, इस पेज पर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, यहाँ के पुलिस के आला अधिकारियों से जरूर कहेंगे इस पेज की भी छानबीन कीजिए। ये व्यक्ति जहाँ तक हमारी सूत्रों के आधार पर जानकारी मिली, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और आज़ाद जम्मू प्रदेश का पेज चलाकर
इस तरह की महिलाओं के लिए, हर एक के लिए टिप्पणियां करता है और एक पार्टी विशेष को सपोर्ट करता है। तो ऐसे लोगों पर आप लोग ये तो कहते हैं कि अगर कोई गलत करता है तो या किसी का काम अच्छा नहीं टेन्यूर में, आप उसे सस्पेंड तो करते हैं, या कोई रिश्वत लेते पकड़ा, अच्छा काम कर रहे हैं। पर ऐसे लोगों पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर, गवर्नमेंट सर्विस होकर, सर्वेंट होकर इस तरह के पेजेस बनाकर महिलाओं को, लोगों को अपनी पार्टी का वफादारी दिखाकर उन्हें गंदे गंदे शब्द करना, उनके लिए इनडायरेक्टली पोस्टें डाला, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ कहेंगे अपनी महिलाओं से, अपनी बहनों से, ऐसे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये आपको डराएंगे, ये आपको धमकाएंगे, ये आपको प्रेशराइज भी करेंगे, पर अगर आप अपने रास्ते पर सही, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी में याद रखिए, जितनी भी हमारी इस समय, चाहे हमारे पुरुष भाई है, चाहे महिलाएं देख रही हैं, अगर आप गलत नहीं हो तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। अगर आप गलत हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद ही आप में फील करेंगे कि नहीं, हमें आवाज नहीं उठानी। अगर आप सही हैं तो आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं। चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे वो कोई भी हो, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आज की बात देखिए, एक व्यक्ति विक्रम चौधरी, जिस पर ये एफआईआर भी लगती है, बताऊंगी मैं आपको कि जिस पर एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर नंबर है 0167, ये एफआईआर लगती है। और उस एफआईआर के बाद भी देखिए इस व्यक्ति की हिम्मत देखिए, यानी या तो यूं कहें कि ये देखिए इस व्यक्ति की हिम्मत देखिए, एफआईआर लगने के बाद भी ये व्यक्ति आज भी कमेंट डाल रहा है किसी के द्वारा। न्यूज शहर इंडिया में जहां पे हमने इंटरव्यू दिया, वहां पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो खुद सोचिए किसकी शय होगी इसके पीछे। शय तो जरूर होगी, तभी ऐसे लोग धड़ल्ले से दूसरों की बहन बेटियों को इस तरह से बदनाम करने का प्रयास करते हैं, इस तरह से गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी अगर आप भाजपा के, आप नेताओं के रिश्तेदार हैं तो आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे जनाब। कोर्ट में आपको साबित करना होगा जो आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। क्यों ना कहीं हमें अपनी ये कहेंगे जुडिशरी पर विश्वास है। अगर यहां से नहीं तो कोर्ट है, कोर्ट में प्रूफ तथ्यों के साथ साबित सारे सबूत जाएंगे, उसके बाद वो कोर्ट की कार्रवाई रहेगी कि कोर्ट किस तरह से इस चीज को लेकर। पर फिलहाल पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि एफआईआर तो लगाई, वो व्यक्ति, फिर से कहेंगे वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में भी आए। पर सबसे बड़ी बात आप देखिए, यहां पर जो कॉलम था पुलिस स्टेशन में, जो वहां पर एफआईआर लगी है, उसमें उसका फादर का नाम ही नहीं मेंशन किया है। यानी वो व्यक्ति आपके पास रोज आता है, आप उसे बुलाते हैं, उसके बाद आप उसका फादर का नाम नहीं यहां पर लिखते, उसके घर का एड्रेस नहीं पूछते हैं। तो जनाब फिर आपने क्या उसको सैर सपाटे के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया था क्या? इतनी चीजें तो हम भी समझते हैं। आप खुद सोचिए, एक पत्रकार महिला अगर ये कंप्लेन करवा रही है और उसके बाद ये मिल रहा है कि उसके पिता का नाम, उसके घर का नाम, तो खुद सोचिए एक आम इंसान, एक आम महिला के साथ किस तरह का बिहेव होता होगा। यानी आप सियासत की ओर में कुछ भी करेंगे, किसी गरीब के साथ भी गलत करेंगे, किसी महिला के साथ भी गलत करेंगे, तो आपको, क्योंकि आपकी पार्टी ने दे रखा है सर्टिफिकेट कि हम पीछे बैठे हैं, जाइए आपको करिए जो करना है, हम संभाल लेंगे। क्योंकि बताना चाहेंगे आए दिन इस तरह की चीजें होती हैं, इस तरह के लोग महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं और उनको परेशान करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो महिलाएं आकर आखिर में परेशान होकर वो अपनी परेशानी को ये सोचती हैं, बदनामी के डर से अपनी जान गंवाती हैं। और इस तरह के लोगों पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, हम यहाँ के बिल्कुल रोहित शर्मा जी, वंशु बगोत्रा के घर वालों को भी इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल रोहित जी, इंसाफ आज तक जो मिलता आ रहा है वो नेता लोगों को मिलता आ रहा है। आप देखिए जरा इस व्यक्ति को, विक्रम चौधरी को, अभी भी गंदे गंदे कमेंट्स कर रहा है। यानी एफआईआर लगने के बाद भी, रजिस्टर होने के बाद भी, तो क्या कहें कहां पर कमियां हैं, कहां पर कमियां रह चुकी हैं, कहां पर इसको शय, किन लोगों की इनको शय, जिसकी तर्ज पर लगातार ये इस तरह की चीजें करता आ रहा है। यानी एफआईआर लगने के बाद भी ये व्यक्ति धड़ल्ले से मैसेज कर रहा है और कह रहा है। और तमीज देखो इस व्यक्ति की, क्योंकि इंसान की बातों से उसके संस्कारों का पता चलता है कि उसके किस तरह के संस्कार होंगे, किस तरह का परिवार होगा। यानी हमने तो एक कवरेज की थी। अब खुद बताइए अपनी जनता से, आज हम अपने लिए सवाल कर रहे हैं, हमने तो एक सिंपल सी कवरेज की थी, और कवरेज भी की थी किसी गरीब का। अगर एसपीओ का आप हाथ काट देते हो और उसको आप बोलते हो तेरा जूता, जितनी मेरी तेरी तनख्वाह, मैं तो उतने का जूता पहनता हूं, तो खुद बताइए जनता क्या उसे सर पर बिठाएगी क्या?
जनता उन्हें भी तो वही जगह दिखाएगी जो वो डिजर्व करते हैं। तो इसीलिए सुचेतगढ़ में तरनजीत सिंह टोनी ने अपनी काम से लोगों के दिलों में जगह बनाई और डीडीसी इलेक्शन जीता। जो व्यक्ति, चाहे वो खेल का मैदान हो चाहे सियासत का मैदान हो, जो व्यक्ति जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, जनता का काम करेगा, जनता के दिलों में जगह बनाएगा ईमानदारी से, तो जनता उसे सर पर बिठाएगी। तो अगर आप गुंडागर्दी दिखाएंगे, अगर अपनी राजनीति की धौंस उड़ाएंगे, तो जनता उठाकर फेंकना भी जानती है। ये वही इंसान है, फिर से बताना चाहेंगे कि ये वो खुन्नस निकाल रहा है कि हमने कवरेज की थी किसी गरीब की इनके गांव सुचेतगढ़ में जाकर, जिसमें इस व्यक्ति का नाम आया था विक्रम चौधरी का, क्योंकि एक क्रिमिनल इंसान है, इस पर ऑलरेडी केसेस भी चल रहे हैं। और ये जो चीज़ें सारी पता चल रही हैं, हम अपनी जनता तक ये लाना भी ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से बचना चाहिए, क्योंकि जिनको ना कानून का डर है ना पुलिस का डर है। और इस व्यक्ति ने टेक्स्ट मैसेज भी किया है कि मैं वो नहीं जो पुलिस स्टेशन आकर डर जाऊंगा, क्योंकि जब वहां पर आकर इनको एक बड़े ही अच्छे तरीके से इनको वहां का ट्रीटमेंट मिलेगा, तो ऑफिसर की तरह ट्रीटमेंट मिलेगा, तो इनके हौसले तो बढ़ेंगे ना। ये बड़ा सवाल रहेगा कि ये कहेंगे कि आज के दौर में क्या वाकई ही महिलाएं सुरक्षित हैं। एक पत्रकार नहीं, एक महिला होने के नाते अपनी जनता से सवाल करिए, क्या आपकी बहन बेटियां, क्या हम लोग सुरक्षित हैं इस तरह के दरिंदों के माध्यम से, इस तरह की मानसिकता रखने वाले। और वो लोग जो कि पेजेस चला रहे हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और उसके बाद आम जनता को, आम महिलाओं को प्रताड़ित करते, एक किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट करते हैं। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, प्रधानमंत्री जी, आप बड़े बड़े कानून भी बनाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप उन पर शिकंजा भी कस रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर किसी गतिविधि में, गलत गतिविधि में मुलविस होते हैं, उन्हें नौकरियों से टर्मिनेट भी किया जाता है। तो ऐसे लोगों की क्यों नहीं आप छानबीन करते, जो पेजेस तो बनाते हैं और पेजेस बनाने के बाद किस तरह से उसी पेजेस के माध्यम से एक पार्टी विशेष को सपोर्ट करते हैं और महिलाओं को गंदे गंदे अभद्र भाषा करते हैं। कई नेताओं के लिए भी गलत अनाप शनाप आप लिखते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी शिकंजा जरूर कसना चाहिए। फिलहाल जो भी समय हमें देख रहे हैं, बिल्कुल अश्विनी चौधरी जी कह रहे हैं, रश्मि जी आपको इंसाफ मिलेगा, पूरी जम्मू की जनता आपके साथ। अश्विनी जी बड़ा बड़ा धन्यवाद, आप लोग जो भी समय हमें कमेंट कर रहे हैं, हम आपका आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल है और वो भी इस तरह के लोगों से। एक जंग है, जो जंग अब छिड़ चुकी है, आखिरी दम तक ये जंग लड़ेंगे, चाहे जितना भी जोर लगा रहे, क्योंकि ऐसे लोगों से खतरा तो है। सब लोग हमें कह भी रहे हैं कि ये क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, ये कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि इनकी फेक 10-10 तो फेक आईडीज हैं, वहां से लोगों की, महिलाओं को, बहन बेटियों को, पर ये शायद भूल चुके हैं। विक्रम चौधरी, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें भी एक बेटी से नवाजा है। आने वाले समय में ये जिंदगी, लाइफ एक कर्मा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आज तुम किसी की बहू बेटी के लिए कर रहे हो, कल को तुम इन्हीं चीजों के लिए पछताओगे, जब भगवान ना करे, वो ऊपर वाला ना करे, तुम्हारी बेटी के लिए कोई इस तरह से करेगा, उस दिन वो तकलीफ जरूर महसूस करोगे, जो तुम्हारी वजह से आज के दौर में महिलाएं, बहन बेटियां महसूस करती होंगी, जिनको तुम बड़ी ही बेशर्मी से, खुलेआम धड़ल्ले से लिखते हो। विक्रम चौधरी, ये बार बार हम ये इसलिए नाम कह रहे हैं, ये व्यक्ति, उसकी शक्ल भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये व्यक्ति विक्रम चौधरी क्या है और किस तरह का व्यक्ति है, वो भी अपनी जनता को जरूर हम बताना चाहेंगे कि इसने क्या, किस तरह की इसकी, ये भी शक्ल भी बताना चाहेंगे और इसकी आईडी भी हम आपको बताना चाहेंगे। बार बार जब सुबह पुलिस स्टेशन आना होता है, तो ये विक्रम चौधरी जी हैं, इनको आप, इनकी ज़रा तारीफें जितनी भी हो करें। ये विक्रम चौधरी हैं, ये पूर्व विधायक और मंत्री के, ये विक्रम चौधरी जी की आईडी है, आप देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, ये विक्रम चौधरी की आईडी है। ये देखिए, जरा गौर से देखिए इस महापुरुष को, कि किस तरह के संस्कार इसके माता पिता ने इसको दिए होंगे। आप आगे अपनी बेटियों को किस तरह के संस्कार देता होगा व्यक्ति ये, और किस तरह से इनकी पत्नी, वो भी एक महिला है, किस तरह से इस व्यक्ति को टॉलरेट करती होगी। ये विक्रम चौधरी है, आप देख लीजिए ध्यान से। और काफी बार इस व्यक्ति ने हमें धमकियां भी देने का प्रयास किया था जब डीडीसी के इलेक्शन से, कि आप आके बताओ, हम आपको उठाकर बाहर फेंकेंगे। तो जनाब, डरने वाले, मरना तो जिंदगी में एक ही बार है। अगर जिंदगी मौत आई होगी तो कोई बचा नहीं सकता, अगर नहीं आई होगी भाई, तुम तो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। जितना भी साम दाम धन दवेद आप कर लो, पर कहीं ना कहीं आखिर में जीत जो है सत्य की ही होती है। और तुम जितना मर्जी विक्रम चौधरी कर लो, कोर्ट में तुम बचोगे नहीं। और ये लड़ाई अब जंग बन चुकी है, पूरी एंड आखिरी तक ये जंग लड़ेंगे, और तुम्हारी करनी का फल जो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम जिन मंत्रियों संतरियों की शह पर नाच रहे हो ना, ले आना जनाब उनको भी देखेंगे कि उन्होंने किस तरह के संस्कार दिए हैं अपने भतीजे को या अपने परिवार के लोगों को, जो इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं।
संस्कार गंदे मिले हों तो गंदी हरकतें करना भी लाजमी है। वही लोग करते हैं जिनका बैकग्राउंड ऐसा हो, और जरूर विक्रम चौधरी का बैकग्राउंड ही ऐसा है जो आज एफआईआर लगने के बाद भी कितनी बेशर्मी से, ना पुलिस का डर है ना कानून का डर है, क्योंकि उसके जो चाचा या ताया जी हैं वो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, तो जो मन में आएगा करेंगे। किसी भी, आज हमारे साथ कल किसी और महिला के साथ भी ये व्यक्ति करता होगा। कई लोगों ने हमें शिकायतें की, फोन करके कहा कि मैडम हमारे साथ भी, महिलाओं ने कहा कि हमें भी ये बदतमीजी करता था, हमारे लिए भी गंदा गंदा लिखता था। तो क्यों एक आम इंसान होता आप उसको तो पुलिस स्टेशन बुलाकर उसकी पिटाई कर देते हैं? क्यों ये रसूख दारा आज तक इसको शायद आप लोगों ने कभी थप्पड़ भी ना लगाया हो। एक व्यक्ति जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, आपके पुलिस थानों में आता होगा, आप उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देते होंगे, तो उस पर हौसले तो जनाब बढ़ेंगे ना। तभी आज के दौर में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। जब हर कोई अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करेगा तो इसी तरह के होंगे, या तो कोई महिला बहन बेटी सुसाइड करेगी या फिर गुमनामी के अंधेरे में गुम होगी। तो इसी तरह, इसीलिए हमारी जनता तक ये चीज़ें लाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी आप डराओगे, हम डरने वाले नहीं जनाब। अपना काम जिस तरह से करते हैं करते रहेंगे आने वाले समय में भी, और उन महिलाओं के लिए ज़रूर खड़े होंगे जिन महिलाओं के साथ ये ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखने वाले या कहीं ना कहीं सियासत का जो दबाव है उनके साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग महिलाओं को कुछ नहीं समझते, उनकी इंसल्ट करते हैं, उनके साथ अभद्र भाषा का उनका प्रयोग करते हैं। हम हर उस बहन बेटी के साथ जुड़े हुए हैं। और एक व्यक्ति जो है वो जो लिख रहे हैं जम्मू और प्रदेश आज़ाद, थोड़ी तो शर्म कीजिए जम्मू प्रदेश आज़ाद, आप क्या लिख रहे हो कि महिला विक्टिम कार्ड खेल गई। ये देखिए आज़ाद जम्मू प्रदेश, फिर से कहेंगे, ये व्यक्ति लिखता है, ये इनका पेज है, ये काफ़ी देर से पहले भी एक पार्टी विशेष को ये सपोर्ट करता है। लिख रहा है महिला पत्रकार ने एक बार फिर से महिला कार्ड खेल लिया। कुछ साल से पहले हमें भी जाल में फंसाने की कोशिश की थी लेकिन बना कुछ नहीं। यानी कि इनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होती, क्योंकि आप इनडायरेक्टली लिखते हो आज़ाद जम्मू प्रदेश। एक बार आप ट्राई कर देख लीजिए कि आप नाम लिख कर ले लीजिए, आपको भी कहीं ना कहीं दावत आ जाएगी कोर्ट से या पुलिस स्टेशन से, क्योंकि हम डरने वालों में से नहीं आए। आप जितना भी डराएंगे हम उतना बहादुरी से आगे बढ़ेंगे, और खास करके उन महिलाओं का सहारा बनेंगे, उन मजलूमों का, चाहे वो आदमी हो चाहे वो महिला हो, हम उनका सहारा बनेंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे, जिनको आप जैसे लोग प्रताड़ना करते हैं, जिनको आप जैसे लोग कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि उनकी परेशानी का फायदा उठाना चाहते हैं। शर्म करो विक्रम चौधरी, अपने चैनल के माध्यम से ये शब्द, हम शर्म करने में भी, कहने में भी शर्म आ रही है, पर शायद आपको करने में शर्म नहीं आ रही। यहाँ से आपके पता चलता है कि किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो, किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया। और भाजपा की एक भी महिला को कभी नहीं हमने देखा, किसी महिला मोर्चा को किसी भी महिला के लिए बोलते हुए। इवन के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, ये हमारे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं, मैं सीधा करता हूं। आज तक रविंदर राणा जी, हम आपसे सवाल करते हैं, आपने कितनों को सीधा किया है? एक बार पहले भी आरसपुरा में आपके ही किसी मंडल वालों ने कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था हमारा नाम लेकर, तब उन्होंने माफिया मांगी थी पुलिस स्टेशन में, तब जाकर माफी मिली थी। पूरा मंडल आपका आया था, बड़े बुजुर्ग आए थे, हमने उनका इज्जत रखा, मान रखा, तो हमने छोड़ दिया। अब आपने और कितने लोग पाल के रखे हैं ऐसे जनाब, कि जो महिलाओं को जॉब पड़ता, जो आपकी पार्टी के खिलाफ बोलेगा या आपके लिए गलत, जो आपकी गलत हरकतें सामने लाएगा, आप उनके खिलाफ अपने ये लोग छोड़ देंगे? बगैर ये कि हम इन चीज़ों को, इन लोगों को एक्सपोज कर कर छोड़ेंगे, पार्टी किसी के भी हों, पर महिलाओं की इज्जत करना हमारे देश ने सिखाया। हमारे देश का कहीं ना कहीं सभ्यता है, पर उस सभ्यता पर आप जैसे लोग आंच आने देंगे? हम कभी ऐसा होने ही नहीं देंगे। पर जरूर करेंगे कि अपनी महिलाओं के साथ, जिनके साथ भी गलत होता है, फिर से कहेंगे आप हम तक जरूर संपर्क करिए, चाहे वो आपका वर्किंग प्लेस हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं भी हो। इस तरह के लोग आपको हर जगह मिलेंगे। हम कहते हैं देश बदल रहा है, बिल्कुल नहीं बदल रहा, क्योंकि हमारी सोच आज भी वही पिछड़ी और छोटी सोच है। हम दूसरों की बेटी क्यों कहते हैं उसने इतने छोटे कपड़े पहने, वो वैसी है। हम अपने घर में नहीं देखते कि जिस माँ ने हमें पैदा किया वो भी एक औरत है। हम अपनी बहन को नहीं देखती, वो भी अपनी मन मर्जी के कपड़े डालते हैं। जब हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, इस मानसिकता से बाहर निकलेंगे कि एक औरत की इज्जत, चाहे वो बाहर की हो चाहे घर की, हमें करनी है इज्जत। औरत की इज्जत करनी है, चाहे बाहर की है, चाहे अपनी है, चाहे बाहर किसी और की माँ बहन है, तो उस दिन हमारा देश जरूर बदलेगा। बार बार हम यही कहते हैं, आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया किसी की भी पर्सनल लाइफ को जज करने का, किसी के करैक्टर को एनालाइज करने का, क्योंकि जब आप एक उंगली किसी और की तरफ उठाते हैं जनाब, तो 4 उंगलियां आपके खुद की तरफ होगी। सच का रास्ता कठिन जरूर है, पर मुश्किल तो जरूर है, पर नामुमकिन नहीं है। हम उस रास्ते पर चले हैं और चलते रहेंगे, और ऐसे लोगों को सबक सिखा कर रहेंगे।
शायद आज एक पत्रकार होने के नाते हमारी सुनवाई भी हो। काश हम पत्रकार ना होते तो शायद हमारी सुनवाई भी ना होती। ये एक कड़वा सच है जो हमें आज भी इस चीज़ को मानना होगा। और ज़रूर हम कहेंगे हमारे व्यूवर्स का, आप सबका जो भी समय में मैसेज दिख रहे हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आपने हमेशा हमारा साथ दिया, अपना प्यार बनाकर हमारे सर पर रखा। यानी एक आज के दौर में एक किसी गरीब की आवाज़ उठाना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आप अपने लोगों को छोड़ देते हो, जाओ उस महिला को प्रताड़ित करो। यानी आप इतने इस तरह के अपने आप को साबित करते हो कि मैं मर्द हूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। अरे लानत है आप जैसे लोगों के ऊपर, यही कहेंगे, आप जैसों के ऊपर लानत है। और आप जैसे संस्कार देने वालों क्यों कहेंगे, किस तरह के संस्कार दिए? लानत है ऐसी सोच पर कि अपने घर की महिलाओं को आप कहते हो नहीं, छुपा के रखो, उनकी इज्जत करनी, और बाहर वालों के लिए आप, बाहर की महिलाओं के लिए आप कितनी गंदी भाषा यूज करते हो। अभी भी वो व्यक्ति देखिए किस कदर बेशर्मी से अभी भी वीडियो पर कमेंट कर रहा है कि किस तरह की अभद्र भाषा का। तो खुद अंदाजा लगाइए ऐसे व्यक्ति पर किस तरह से लगाम कसनी जरूरी है। कोई बात नहीं, आप अगर इधर से नहीं तो पुलिस कोर्ट तो है ना, कोर्ट में तो आपको साबित करना होगा जो सारी चीजें जो आपने लिखी हैं। अभी तो जो आपने वहां पर एक कास्ट का भी नाम लिया है, भगत का, अभी तो ST/SC एट्रोसिटी एक्ट के लिए भी तैयार हो जाओ जनाब विक्रम चौधरी जी। जो आपने वहां शब्दावली का प्रयोग किया, अभी तो उस एक्ट के तहत भी आप पर FIR लगने वाली है, और तैयार रहिए उसके लिए। और उसके लिए शायद तो तुम बच भी ना पाओ, इनमें तो फिर आपको शायद राहत मिलेगी। पर ST/SC एट्रोसिटी के तहत किसी भी जाति को आप टारगेट नहीं कर सकते, किसी की भी जाति का नाम नहीं आप इस तरह से ले सकते। तो आपने लिया है उन जो कमेंट्स में लिया, वो स्क्रीनशॉट पूरे हमने पुलिस में भी दिए हुए हैं। अब तो तैयारी कर लो, अब उसकी तरफ से भी, अब भगत साहब की तरफ से भी जल्दी आपके ऊपर एक कंप्लेन होगी ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत। तब जाकर समझ आएगी कि आपने क्या क्या किया और क्या क्या आप कर रहे हैं। और जो लोग भी इस तरह के गलत कमेंट करेंगे, उनकी IDs पर ये कहूंगी अपने साइबर सेल से भी, अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस से भी जल्द से जल्द उन पर संज्ञान ले, ताकि कोई बड़ी घटना बनकर सामने ना आए, कोई महिला खुदकशी ना करे, कोई महिला गुमनामी के अंधेरे में ना हो। तो आप जरूर अपनी आवाज उठाइए। कोई आपकी आवाज नहीं उठाता, आप हम तक पहुंचिए। हम हर उस बहन बेटी के साथ है जो सत्य के मार्ग पर चल रही, जिनको जस्टिस चाहिए, हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया, हाथ जोड़कर आपका अभिनंदन करते हैं कि आपने हमें इतना प्यार दिया, आपने हमें इतना मान सम्मान दिया। क्योंकि हम कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए, क्योंकि हमारा जो काम है, क्योंकि सिर्फ एक माइक नहीं है, ये माइक नहीं, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी है हक की, जिम्मेदारी है इंसाफ की, जिम्मेदारी है गरीब जनता की, कि जिसे हमेशा हम इस माइक के माध्यम से प्रशासन और सरकार तक लाने का प्रयास करते हैं। हालात तो आप जानते हैं, ऐसे लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे साथ भी कोई हादसा हो सकता है। विक्रम चौधरी से हमें जान का खतरा भी हो सकता है। हम फिर से आपको कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वंशु भंगोत्रा चिल्ला कर चीख चीख कर कह रहा था कि मेरी जान को खतरा है, मेरे घर में पुलिस भेजते हैं, मुझे प्रताड़ित करते हैं, मुझे धमकियां दी जाती है, सेम में आज वो बात हम भी कह रहे हैं। शायद कल को हमारे साथ भी कोई अनहोनी हो, अगर ऐसा कुछ होता है, इसकी जिम्मेदार विक्रम चौधरी, जो पूर्व विधायक भाजपा के हैं, विक्रम चौधरी पूर्व विधायक जो भाजपा के हैं और मंत्री रह चुके हैं, उनका भतीजा विक्रम चौधरी ही होगा। ये ऑन कैमरा हम अपनी जनता के बात ला रहे हैं, क्योंकि लगातार इस व्यक्ति ने हमें धमकियां भी दी थी पहले, तब भी हमने इग्नोर किया। ये लगातार अभी भी बाज नहीं आ रहा, अभी भी प्रदर्शन कर, अभी भी गंदे गंदे कमेंट कर रहा है। और आज़ाद जम्मू प्रदेश ये पहले भी हमें धमकियां दे चुका है, जब हमने DDC के इलेक्शंस हुए थे तब भी गंदे लिखता था। इन दोनों पर कार्रवाई होनी बहुत ही जरूरी है। और आज़ाद प्रदेश कहता है कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आज़ाद साहब, ये विक्रम चौधरी भी कहता था, वो मैसेज भी मेरे पास पड़े हैं। तो तुम क्या सोचते हो मैं डर जाऊंगा? मैं नहीं आता पुलिस स्टेशन, आना तो पड़ा ना, चाहे कुछ भी हुआ, जितना मर्जी प्रेशर हुआ। FIR तो लग चुकी ना, अब कोर्ट का काम है कोर्ट में जाकर साबित करना कि तुमने सही किया या गलत किया है। अब देखना है पुलिस किस तरह से इस केस को सामने लेकर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक महिला की नहीं, आज पूरी जितनी भी समाज की महिलाएं, जितनी समाज की बेटियां, उनकी गरिमा की बात है, उनके मान सम्मान की बात है। आखिर कब तक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में इसी तरह से महिला को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है? अरे जब भी कोई वर्ड आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं महिला डर जाती, दुबक जाती है, परेशान हो जाती है। मत परेशान होइए। आप क्यों शर्माती हैं? शर्म तो ऐसे लोगों को आनी चाहिए
जो लोग इस तरह के वर्ड्स लिखते हैं। शर्म तो ऐसे, डरना तो ऐसे लोगों को चाहिए जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। आप लोग डरिए मत, जब तक आप अपने लिए, अपने हक के लिए खुद नहीं खड़ी होंगी, आपका कोई साथ नहीं देगा। अरे मुश्किल में तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। फिर अगर आप खुद के लिए नहीं खड़ी होंगी, कोई नहीं खड़ा होगा। अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी, कोई आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। आप एक कदम उठाइए, हम 4 कदम आपकी ओर जरूर आएंगे। ये अपनी बहनों से, बेटियों से, अपने भाइयों से निवेदन करते हैं। अगर कहीं भी आपके साथ गलत होता है तो आवाज़ को दबाइए मत, अपनी आवाज़ को उठाइए बिना डरे हुए। अगर आप सही हैं तो हम ज़रूर आपका साथ देंगे तथ्यों के आधार पर। और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग समाज के लिए खतरा है। ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ इस विक्रम चौधरी ने ऐसा किया होगा, क्योंकि इनके चाचा ताया जो भी हैं वो कहीं ना कहीं पूर्व विधायक, पूर्व एमएलए भाजपा के रह चुके हैं। तो उन्हीं की इस समय सरकार है। तो खुद सोचिए, जिस जनता ने, जो 2 बार विधायक रह चुके, 1 बार मंत्री रह चुके, पैरों तले जमीन खींच ली थी, तो फिर आप खुद सोचिए वो जनता क्या क्या कर सकती है। समय आने पर जनता जरूर इस चीज का जवाब देती है। यानी एक वीडियो करने की हमें सजा मिली कि हमारी पर्सनल लाइफ को अटैक किया गया, हमारे ऊपर गंदी गंदी बातें लिखी गई, हमें प्रताड़ना का शिकार करना पड़ा, हमें सेक्सुअल हरासमेंट करी गई इस व्यक्ति ने, इस विक्रम चौधरी ने। ये इतनी गंदी मानसिकता वाला इंसान है। और आज हम ऑन कैमरा कहते हैं, अगर हमें कल को कुछ भी होता है, विक्रम चौधरी, कभी एक आंच भी हमें आती है, विक्रम चौधरी इस चीज का जिम्मेदार होगा। हम साफ तौर पर अपनी मीडिया से, अपनी जनता से, अपने व्यूअर से ऑनलाइन कह रहे हैं कि बिल्कुल ये विक्रम चौधरी भाजपा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री का भतीजा है, सुचेतगढ़ का, जिसने हमें बार बार धमकियां दी, हमें प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, बार बार गंदी ये कमेंट्स करता है और बार बार धमकी भी देता है। और इस व्यक्ति से हमें जान का भी खतरा है। ये कल को, ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर ये चीज़ ज़रूर कहेंगे कि एक भगवान भी है, उसकी अदालत भी है। उसके बिना हम किसी से डरते नहीं। जैसे काम करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। और आप जैसे घटिया लोगों को, गंदी सोच रखने वाले लोगों को ज़रूर एक्सपोज करें। चाहे आप मंत्री छोड़कर सीएम या किसी का भी नाम लेकर हो, हम उनको भी एक्सपोज करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग जो भी इस समय हमें देख रहे हैं, आप क्या इस वीडियो को देखकर, क्या इस वीडियो से क्या अपने कमेंट देना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे कि जो एफआईआर लगी है विक्रम चौधरी पर, जिनमें धाराएं लगी हैं 354A, 500 और 509, ये अपनी जनता को बताना चाहेंगे जो धाराएं इस समय लगी हैं। अब देखना यह किस तरह से पुलिस इस पर कार्रवाई करती है, किस तरह से जांच होती है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है। क्योंकि सही जो अब पुलिस का रहता है कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के माध्यम से होती है। फिर भी हम ये कहेंगे, अपने जो एसएचओ हैं यहाँ के बख्शीनगर के हरजीत सिंह जी और एसडीपीओ राहुल नागर जी, हम शुक्रिया करते हैं। फिर भी मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस कदर दबाव होगा कि पूर्व मंत्री रह चुके, 2 बार विधायक रह चुके, उनका भतीजा और एफआईआर लग जाए तो कहीं ना कहीं प्रेशर ज़रूर होगा पुलिस पर। फिर भी हम शुक्रिया करते हैं, उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कर दी। अब देखना है वो किस तरह की जांच करते हैं और जांच में क्या कोर्ट तक किस तरह से चालान पेश होता है, किस तरह की कार्रवाई होती है, किस हद तक होती है। और सबसे एक बात थोड़ी सी है कि जिसमें इन्होंने नाम नहीं लिखा उस व्यक्ति के फादर का, ना उसका एड्रेस लिखा है, विक्रम चौधरी का। चलिए विक्रम चौधरी जी, एक लड़ाई है, जंग है, ये अपने लिए बल्कि समाज की उन महिलाओं के, उन बहनों के लिए जिसको आप जैसे गंदी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति परेशान करते हैं, उन्हें खुदकुशी करनी पड़ती है, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है समाज के डर से, आप लोगों की कहीं ना कहीं कही हुई बातों के डर से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। पर हम ऐसे नहीं हैं। हम अपनी जनता को, बहनों को यही एक सीख देंगे कि डरना नहीं है, डरे वो जिसने गलत किया है। तो आप ऐसे लोगों को सबक सिखाइए, कानून का सहारा लीजिए, मीडिया का सहारा लीजिए। हम हर टाइम आपके साथ हैं। जो भी समय में देख रहे हैं, अपनी राय ज़रूर रखिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और आपको कभी भी ज़रूरत हो किसी को भी, हम आपके साथ हमेशा और इसी तरह से काम करते रहेंगे। क्योंकि हमने एक बीड़ा उठाया है कि गरीबों की आवाज़ बना, मजलूमों की आवाज़ बना, और हमेशा बनते रहेंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।